महादेव दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देखिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है और हम महादेव को मनाने के लिए अनेकों अनेक चीज़ चढ़ाते हैं, जिसमें कि एक बेलपत्र भी आता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बेलपत्र की माला बनाकर भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और जितने पत्तों की आप माला बनाते हैं 11, 21, 51 उतने बेलपत्र चढ़ाने का जिस पर राम जी का नाम लिखा हो। राम जी का नाम लिखने पर बेलपत्र का फल और बढ़ जाता है, बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए, माला किस प्रकार आप बना सकते हैं और सावन में रोज़ाना या सावन के सोमवार, मंगलवार, शिवरात्रि, प्रदोष विशेष तिथियों पर भी चढ़ा सकते हैं। चाहे तो डेली ये माला बनाकर आप शिवलिंग भगवान भोलेनाथ को पहना सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं किस प्रकार आप माला बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आपको 11, 21, 51 जितने भी आपको पत्ते लेने हैं, आपको बेलपत्र के, वो तोड़ लेने हैं। उसको अच्छे से धुल लेना है। इतना ध्यान रखना है कि बेलपत्र का पत्ता कहीं से भी फटा कटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो खंडित माना जाएगा। इस प्रकार ये आप पीछे की जो डंडी होती है, इसको हल्के हाथों से घुमाकर तोड़ लेना है, ताकि पत्ते ना टूटे, क्योंकि बहुत ही नाजुक होता है तो खंडित हो सकता है। तो इस तरीके से सारे आपको ये पीछे की डंडियाँ तोड़ लेनी है। इस पीछे की डंडियाँ क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि ये डंडियों समेत जो होता है नहीं चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। तो इसलिए आपको सारे पत्ते, सारी डंडियों के पीछे का हिस्सा ऐसे आपको तोड़ लेना है घुमाकर। धुल के आपको तोड़ लेना है। उसके बाद आपको एक चंदन घोलना है। चंदन घोल सकते हैं, या तो अष्टगंध आता है, अष्टगंध भी आप ले सकते हैं। तो अष्टगंध को आप गंगा जल में आपको घोल लेना है। घोलने के बाद आपको क्या करना है, जो 3 पत्तियां हैं, बेलपत्र की तीनों पत्तियां हैं, उस पर आपको जय श्री राम नहीं आ पाएगा क्योंकि पत्तियां छोटी होती हैं, राम नाम लिख से तीनों पत्तियों पर लिखना है। इतना ध्यान रखिएगा कि आपको तीनों पत्तियों पर। एक बात आपको मालूम नहीं होगी कि जो रावण था, बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। शायद ही वैसा कोई शिव भक्त होगा इतना बड़ा शिव भक्त था कि कभी भी रावण संहिता में लिखा हुआ है कि कभी रावण बेलपत्र को खाली नहीं चढ़ाता था। तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र को कभी भी खाली नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे आप उस पर चंदन का तिलक ही कीजिए। और एक उपाय भी आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप बेलपत्र को किस तरीके से चढ़ाते हैं कि महादेव की आपको जल्दी कृपा प्राप्त होती है और आपकी हर मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करते हैं। तो वीडियो में आगे भी बताऊंगी। तो इस तरीके से देखिए, आप अष्टगंध या चंदन घोलकर आप राम का नाम तीनों पत्तियों पर आपको लिख लेना है। तो सारे पत्तों पर लिख के फिर आप लोग बताऊंगी। माला बनाने के लिए आपको कच्चा सूत लेना है। तो ये कच्चा सूत अगर आपके पास ना हो, तो आपके घर जने हो तो उसकी भी आप उसमें से एक धागा लेकर माला बना सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम पहला पत्ता जो बनाएंगे, तो उसमें ये इस तरीके से नोट बना लेंगे। नोट बनाने के बाद जो बेलपत्र के ऊपर के 2 पत्तियां होती हैं, उनके बीच में आपको इसको नोट को डालना है, ताकि ये निकल ना पाए। अगर आप ऊपर से नोट लगाते हैं डंडी के, तो वो निकल जाएगा। तो इसलिए दोनों पत्तियों के बीच में आपको ये नोट लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए। अब आगे के नोट कैसे लगाने हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने 2 उंगलियाँ जो आपकी इस तरीके से, देखिए इस तरीके से घुमानी है। उसके बाद ये धागा अंदर से ऐसे आपको निकालना है। ये नोट जब आप लगाते हैं तो आप माला बड़ी भी कर सकते। आप जैसे आप 21 पत्तों की बना रहे हैं, 51 पत्तों की बना रहे हैं, तो आप चाहें तो 2-2, 3-3 पत्तियां भी लेकर, अगर आप ज़्यादा 108 की बना रहे हैं, 51 की बना रहे हैं, तो आप 2-2, 3-3 पत्तियां भी लेकर ये माला बना सकते हैं एक साथ। यहाँ मैं 11 पत्तों की बना रही हूँ, तो इसलिए
एक एक पत्तों की माला आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो नोट इसमें ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। तो ये नोट ऐसी होती है, चाहे आप इसको लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो ये नोट इसलिए माला बनाने में सही होती है। तो इस तरीके से सारे पत्तों की माला मैं आप लोगों को, चलिए इस तरीके से देखिए, एक बार और दिखा देती हूँ नोट किस तरीके से लगा रही है। 2 उंगलियों में आपको ऐसे इस तरीके से देखिए, 2 उंगलियों में ऐसे करना है। उसके बाद अंदर से इसको ऐसे धागे को निकाल लेना है, जो सूत है इस तरीके से देखिए ऐसे निकाल लेना है। तो ये एडजस्टेबल होती है नोट जो होती है, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको माला बना लेनी है। तो चलिए पूरी माला आप लोग, ये माला बनकर आपकी देखिए तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने ये दूर दूर इसलिए क्योंकि 11 पत्तों की माला बनाई है। अगर आप ज़्यादा पत्तों की माला भी 108 पत्तों की माला हर सोमवार, सावन के सोमवार पर, शिवरात्रि पर, विशेषकर शिवरात्रि प्रदोष पर आप ये माला, और सावन के सोमवार पर ये 108 पत्तों की माला संभव हो अगर आपको मिल जाए तो आप चढ़ा सकते हैं। वैसे बेलपत्र बासी नहीं होता है, चढ़ाया हुआ बेलपत्र वापस लाकर आप दोबारा उसको माला बनाकर पहना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए माला बनकर तैयार हो गई। चलिए अब उपाय भी बता देती हूँ आप लोगों को। क्या करना है कि जो रावण था वो हमेशा शिवलिंग पर बेलपत्र का पत्ता लेता था, बेलपत्र को कभी खाली नहीं चढ़ाता था। बेलपत्र का पत्ता लेकर उस पर नाग केसर का फूल रखकर हमेशा चढ़ाता था। तो अगर आप नाग केसर का फूल आप मिल जाए, उसको पारिजात भी बोला जाता है, तो अगर वो फूल मिल जाए तो आप बेलपत्र के पत्ते पर रखकर भोलेनाथ को जरूर चढ़ाइएगा। होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ की सभी पर भक्तों पर कृपा बनी रहे।